नमस्कार। कल 31वें अंक में हमने वर्क के विषय में पढ़ा था और इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ते पढ़ते अपना समय पूरा हो गया था। आज हम फिर वहीं से शुरू करते हैं। बिजली की शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, इसको हम देखते हैं। काम करने की दर को शक्ति कहते हैं, बताया कल भी। इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई वाट है। आप कहते हैं घर में आजकल तो एलईडी आ गया है, तो 9 वाट का, 19 वाट का, 7 वाट का, नहीं तो पहले हम लोग का बचपन तो यह 60 वाट, 7 वाट नहीं 60 वाट, 25 वाट भी, अब 15 वाट को हम लोग 0 वाट कहते थे। 0 वाट की कोई बल्ब होता नहीं है। तो वास्तव में ये वो शक्ति है, इलेक्ट्रिकल शक्ति है। उतना शक्ति वो खुद को चाहिए उस बल्ब को जलाने के लिए। वाट, 100 वाट। तो बिजली की शक्ति, काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई वाट है। वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर। वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। और देखिए वाट बराबर वी इंटू आई। 1000 वाट, 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट। कोई संशय? कोई संशय नहीं है। तो ये हो गया बिजली, बिजली की शक्ति के विषय में। अब आइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के विषय में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो जैसा पहले मैं कहा था कि आप 10 ईंट उठाकर छत पर चढ़ा सकते हैं 5 बार 6 बार, उदाहरण दिया था। तो समय के साथ कार्य करने की जो दर है, वह दर समय के साथ भी मेंटेन हो तो उसको हम क्षमता कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यदि शक्ति 1 घंटा तक लगता रह जाता है तो 1 घंटा शक्ति मतलब वाट, और 1 घंटा का अर्थ हुआ आवर। 1 घंटा आवर। एनर्जी का मतलब वर्क, पावर एंड एनर्जी। तब एनर्जी का मतलब हुआ 1 घंटा, आवर्स। इसको कह सकते हैं WH। इसको WH। यदि 1000 वाट, 1000 वाट 1 घंटे तक काम करता रहा, तब यह एनर्जी हुआ kWh। 1000 वाट 1 घंटे तक काम करता हुआ रहा, तब हुआ यह 1 किलोवाट आवर। 1 kWh। तो इस 1 kWh को हम एक इकाई कहते हैं, अर्थात एक यूनिट कहते हैं। एनर्जी की यह एक इकाई है, 1 यूनिट। कितना यूनिट बिजली उठा? तो 1 किलोवाट आवर। यदि कोई कह दे कि 24 घंटे में मेरे घर में 5 किलोवाट 5 यूनिट बिजली का खर्च हुआ,
5 इकाई 5 एनर्जी मीटर में देख करके लगा, एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है जो शक्ति के साथ समय का माप करके बताता है। एनर्जी मीटर जो घर के आगे लहराता है, और बिजली कंपनी उसी एनर्जी मीटर को देखकर किसी घर में कितना एनर्जी खपत हुआ है उस रेट से चार्ज करती है। यदि किसी घर में 5 यूनिट बिजली की खपत हो रहा है रोज, इसका मतलब है उस घर में 5 घंटा 1 किलोवाट का रोज खपत हो रहा है। या यह भी हो सकता है 1 ही घंटा खपत होता है लेकिन 5 किलोवाट का, 5,000 वाट का 1 घंटा खपत होता है। यह बात समझ में आई? यदि किसी घर में 1 यूनिट उठता है बिजली, उसका मतलब 1,000 वाट का एक बल्ब या एक हीटर 1 घंटे तक उसके यहां चला था। इसी प्रकार से यदि कहें कि 5 यूनिट प्रतिदिन किसी घर में उठता है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 घंटा तक 1 किलोवाट का बिजली का कंजम्पशन उस घर में होता रहा। या ठीक 5 घंटा तक नहीं, 1 घंटा तक हुआ होगा तो 5,000 किलोवाट हुआ होगा। 1 किलोवाट नहीं, 1 घंटा तक हुआ होगा तो 5,000 तक हुआ होगा, 5,000 वाट। इसी तरह से आप घर के बिजली का उपयोग कम करके अपने यूनिट कम खपत करके बिजली बचा सकते हैं और बिजली बिल कम दे सकते हैं। 5 यूनिट उठता है हर रोज, तो 30 दिन में 30 बचे 150 यूनिट के दर से बिजली विभाग का चार्ज आता है। तो मिनिमम 200-300 यूनिट आता है जिनके सामान्य ढंग से चलते हैं, तो उसके मतलब उसी ढंग से ऊर्जा की खपत होती है, किलोवाट वाट आवर। तो मैं समझता हूं वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क समझ गए, शक्ति समझ गए, वाट बराबर वोल्ट इंटू करेंट, या KW 1,000 वाट का 1 KW, और आप एनर्जी भी समझ गए कि समय के साथ जो शक्ति लगा KW इंटू H, और यही एनर्जी यूनिट कहा जाता है। अब हम आगे यह पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या तुलनात्मक अध्ययन है, अर्थात HP हॉर्स पावर, 5 HP का मोटर का नाम सुना, 7 HP का नाम सुने, 3 HP का मोटर आपने देखा। ये मैकेनिकल पावर का इकाई है। मैकेनिकल हॉर्स पावर मैकेनिकल पावर की इकाई है, और इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई क्या है? वाट, बड़ी इकाई किलोवाट। तो हॉर्स पावर, एक घोड़े की ताकत, एक घोड़े की ताकत ये इस मैकेनिकल में 1 HP कहलाता है। इसका मतलब, इसकी परिभाषा एक घोड़े की ताकत कितनी होती है इसे मैं बताऊंगा। 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड, और 1 HP का ताकत के लिए
एक मोटर है 1 HP का, तो 1 HP का ताकत देने के लिए, आउटपुट देने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर कितना दिया जा सकता है, इसकी भी गणना, कैलकुलेशन कल हम करेंगे। आज इसका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।